दोस्तों, जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा हम उन बातों का नहीं करते जो हमने नहीं कही, बल्कि उन शब्दों का करते हैं जो बिना सोचे बोल दिए। एक पल की जुबान सालों की इज्जत छीन सकती है, एक वाक्य रिश्तों को तोड़ सकता है और एक गलत प्रतिक्रिया आपके भविष्य की दिशा बदल सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की असली परीक्षा उस समय होती है जब उसके पास बोलने का पूरा अधिकार हो, लेकिन वो फिर भी चुप रहना चुनता है। आज का समय ज्यादा बोलने वालों का नहीं, समझकर चुप रहने वालों का है, क्योंकि हर जगह सच बोलना बुद्धिमानी नहीं और हर बात पर प्रतिक्रिया देना ताकत नहीं, कई बार सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम चुप रहें तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन चाणक्य नीति इसके ठीक उलट सिखाती है। मौन वही धारण करता है जिसके भीतर शक्ति होती है। इस वीडियो में आप जानेंगे चाणक्य नीति के अनुसार कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ चुप रहना आपके जीवन को शांत, संतुलित और सफल बना सकता है। आज की ये सीख आपको दूसरों से नहीं, खुद से जीतना सिखाएगी। जब कोई बेवजह अपमान करे, चुप रहना क्यों शक्ति है। चाणक्य नीति के अनुसार हर अपमान का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं होती, क्योंकि अपमान करने वाला व्यक्ति आपसे सम्मान नहीं, आपकी प्रतिक्रिया चाहता है। जब कोई व्यक्ति बिना कारण आपको नीचा दिखाता है तो उसका उद्देश्य आपको क्रोधित करना, आपकी मर्यादा तोड़ना और आपको अपने स्तर पर खींच लाना होता है। यदि उस समय आप बोल पड़ते हैं तो आप अनजाने में उसके उद्देश्य को पूरा कर देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपमान को नहीं, उसके पीछे छिपी मंशा को देखता है। हर ताना जवाब नहीं मांगता। कभी कभी चुप रहना कायरता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सकता है वो अपने जीवन पर भी नियंत्रण रख सकता है। अपमान का तुरंत उत्तर देने से क्षणिक संतोष मिल सकता है, लेकिन उसकी कीमत आपकी शांति, आपकी छवि और आपके भविष्य से चुकानी पड़ती है। जबकि चुप रहकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति समय को अपना पक्षधर बना लेता है। चाणक्य नीति यही सिखाती है, अपमान को शब्दों से नहीं, अपने स्तर और सफलता से उत्तर दो। याद रखिए, जो व्यक्ति चुप रहकर खुद को ऊंचा रखता है वही अंत में सम्मान पाता है। जब गुस्सा चरम पर हो, चुप रहना ही आत्मविजय है। चाणक्य नीति के अनुसार क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जब क्रोध बोलता है तब बुद्धि मौन हो जाती है, और जिस क्षण बुद्धि सो जाती है उसी क्षण मनुष्य अपने ही विरुद्ध निर्णय लेने लगता है। गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। वे रिश्तों को घायल करते हैं, सम्मान को तोड़ते हैं और वर्षों की मेहनत एक पल में नष्ट कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि गुस्से में सच बोल देना ईमानदारी है, लेकिन चाणक्य नीति कहती है, गुस्से में बोला गया सच भी विष के समान होता है, क्योंकि उस समय सामने वाला आपके शब्द नहीं, आपका लहजा सुनता है। इसलिए आचार्य चाणक्य सलाह देते हैं, जब क्रोध आए तो बोलना बंद करो। उस समय न निर्णय लो, न वचन दो, न किसी को उत्तर दो। कुछ क्षण की चुप्पी आपको बड़े पश्चाताप से बचा सकती है। चुप रहना यहां कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की सर्वोच्च अवस्था है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वो संसार की किसी भी परिस्थिति से हारता नहीं। याद रखिए, जो क्रोध पर विजय पाले वही अपने जीवन पर अधिकार पा लेता है। जब सामने वाला समझने के मूड में न हो, चुप रहना ही समझदारी है। चाणक्य नीति का एक अत्यंत व्यवहारिक सिद्धांत है, जो व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाना अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करना है। ऐसे लोग सच जानने नहीं आते, वे केवल बहस जीतने आते हैं। उनके लिए संवाद का उद्देश्य समाधान नहीं, बल्कि सामने वाले को गलत साबित करना होता है। जब आप ऐसे व्यक्ति को बार बार समझाने का प्रयास करते हैं तो आप न केवल अपना समय खोते हैं, बल्कि अपनी मानसिक शांति भी उसके हाथों सौंप देते हैं। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो ये पहचान ले कि कहाँ शब्द व्यर्थ है। हर दरवाजा खुलने के लिए नहीं होता, कुछ कान सुनने के लिए नहीं बने होते। ऐसे में मौन धारण करना कमजोरी नहीं,
बल्कि परिस्थिति की सही पहचान है। चुप रहना यहाँ हार मानना नहीं है, ये अपने आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन की रक्षा करना है। क्योंकि जिस व्यक्ति को आप समझाने में असफल होते हैं, वो आपको नीचा दिखाने में सफल हो सकता है। चाणक्य नीति यही सिखाती है, जहां समझ न हो वहां शब्द मत खर्च करो। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाओ जो सुनने और सीखने के लिए तैयार हों। याद रखिए, हर मौन पलायन नहीं होता, कुछ मौन आत्मसंरक्षण होते हैं। चार अपनी योजनाएं और सपने गुप्त रखना मौन ही सबसे बड़ी रणनीति है। चाणक्य नीति के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले नहीं, करने के बाद बोलता है, क्योंकि योजना का मूल्य उसके पूरा होने में होता है, घोषणा में नहीं। अधिकतर लोग उत्साह में आकर अपनी योजनाएं और सपने हर किसी के सामने रख देते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, संसार में हर व्यक्ति आपकी सफलता नहीं चाहता। कुछ लोग ईर्ष्या से, कुछ भय से और कुछ अपने स्वार्थ से आपकी राह में बाधा बन सकते हैं। जब तक योजना केवल आपके मन में रहती है, वो सुरक्षित रहती है, लेकिन जैसे ही वो अनावश्यक कानों तक पहुंचती है, वहां से संदेह, नकारात्मकता और रुकावटें जन्म लेने लगती हैं। इसीलिए चाणक्य नीति में कार्य, मंत्र और योजना गुप्त रखने की सलाह दी गई है। योजनाओं को बार बार बताने से मनुष्य स्वयं भी ढीला पड़ जाता है, क्योंकि बोल देने से मन को झूठा संतोष मिल जाता है और कर्म की तीव्रता कम हो जाती है, जबकि मौन व्यक्ति को निरंतर कर्मशील बनाए रखता है। इसलिए चाणक्य नीति सिखाती है, योजना पर मौन रखो, कर्म को प्राथमिकता दो, परिणाम को स्वयं बोलने दो। याद रखिए, जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वे पहले दिखाई नहीं देते, वे सीधे परिणाम के साथ प्रकट होते हैं। 5 जब बहस ईगो की हो, समाधान की नहीं, चुप रहना ही जीत है। चाणक्य नीति का एक गहरा सत्य है, हर बहस जीतने लायक नहीं होती, क्योंकि कुछ बहसें सत्य खोजने के लिए नहीं, अहंकार को साबित करने के लिए होती है। जब दो व्यक्ति अपनी अपनी बात पर अड़ जाते हैं, तो वहां समाधान नहीं निकलता, सिर्फ टकराव बढ़ता है। ऐसी बहस में तर्क कमजोर पड़ जाते हैं और अहंकार बोलने लगता है। चाणक्य कहते हैं, अहंकार के साथ की गई चर्चा अंततः विनाश की ओर ले जाती है। ईगो वाली बहस में आप भले ही तर्क से सही हो, लेकिन जीत कर भी आप कुछ खो देते हैं, रिश्ते, शांति या अपनी मर्यादा। इसीलिए चाणक्य नीति ऐसी बहस से दूर रहने की सलाह देती है। चुप रहना यहां हार मानना नहीं है, यह स्वीकार करना है कि हर व्यक्ति सच सुनने के लिए तैयार नहीं होता। बुद्धिमान वही है जो समझ ले कहां शब्द बेकार है। यदि बहस समाधान के लिए हो तो बोलना चाहिए, लेकिन यदि बहस केवल ये दिखाने के लिए हो कि कौन सही है, तो मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। याद रखिए, अहंकार की लड़ाई में कोई विजेता नहीं होता, विजेता वही है जो उस लड़ाई में उतरता ही नहीं। 6 जब आप अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हो, उस समय मौन ही उपचार है। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, उसके भीतर होती है। जब व्यक्ति अंदर से टूट रहा होता है, जब मन भारी होता है और आत्मविश्वास डगमगा रहा होता है, उस समय बोलना समस्या का समाधान नहीं, बल्कि उसे और गहरा कर देता है। ऐसे समय में हम अक्सर अपनी पीड़ा हर किसी को बताने लगते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, हर कान सहानुभूति नहीं रखता, कुछ कान आपकी कमजोरी को अवसर बना लेते हैं। इसलिए भीतर की लड़ाई के समय मौन धारण करना सबसे सुरक्षित मार्ग है। मौन का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है, मौन का अर्थ है खुद के साथ बैठना, अपनी स्थिति को समझना और बिना शोर के अपने को मजबूत बनाना। खामोशी में ही आत्मचिंतन जन्म लेता है और आत्मचिंतन से आत्मविकास होता है। जब आप कमजोर हो, तब शिकायत नहीं, तैयारी कीजिए। तब दूसरों से उम्मीद नहीं, अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति सच में मजबूत बनता है जो गिरकर शोर नहीं करता, बल्कि चुपचाप उठ खड़ा होता है। चाणक्य नीति का संदेश स्पष्ट है, कमजोरी में मौन रखो, शक्ति को भीतर विकसित करो। याद रखिए, जो स्वयं को खामोशी में संभाल लेता है, वो जीवन में कभी टूटता नहीं। साथ जब समय आपको उत्तर देने वाला हो, तब शब्द व्यर्थ होते हैं,
चाणक्य नीति के अनुसार हर प्रश्न का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, समय और कर्म से दिए जाते हैं। जीवन में कई बार हम पर आरोप लगाए जाते हैं, हमारी नीयत पर शक किया जाता है और हमारे प्रयासों को गलत समझा जाता है। ऐसे क्षणों में यदि हम बार बार अपना पक्ष रखने लगें तो हम स्वयं को संदेह के घेरे में खड़ा कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, सत्य को सफाई की जरूरत नहीं होती, उसे केवल समय चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थिर रहता है वो समय को अपना साक्षी बना लेता है। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं, मुखौटे गिरते हैं और वास्तविकता स्वयं सामने आ जाती है। तब बिना बोले ही सच की विजय हो जाती है और झूठ स्वयं पराजित हो जाता है। मौन यहां कमजोरी नहीं बल्कि गहरा आत्मविश्वास है। ये दर्शाता है कि आपको अपने सत्य पर पूरा भरोसा है। जो व्यक्ति सही होते हुए भी धैर्य रख सकता है वही अंततः सबसे मजबूत स्थिति में खड़ा होता है। चाणक्य नीति का अंतिम संदेश यही है, हर उत्तर शब्दों से मत दो, अपने कर्म को बोलने दो, समय पर विश्वास रखो। याद रखिए, जब समय उत्तर देता है तो किसी तर्क की आवश्यकता नहीं रहती। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें एक ही बात बार बार सिखाती है, जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, खुद पर विजय पाने में है। हर जगह बोलना बुद्धिमानी नहीं और हर बात पर प्रतिक्रिया देना ताकत नहीं होता। सही समय पर चुप रहना वो कला है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। अपमान हो, गुस्सा हो, अहंकार की बहस हो या जीवन की कठिन परिस्थितियां, जो व्यक्ति मौन को समझ लेता है वो टूटता नहीं, वो तैयार होता है। याद रखिए, जो इंसान सही जगह चुप रहना सीख लेता है वो जिंदगी में कभी गलत जगह झुकता नहीं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे सिर्फ सुनिए नहीं, अपने जीवन में उतारिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल नीति वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरी, सच्ची और जीवन बदलने वाली सीख के साथ। धन्यवाद।